हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट जो है आगे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को समझने के लिए हमें जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है क्लोरोप्लास्ट की वो समझनी पड़ेगी अच्छे से, क्योंकि अगर हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर अच्छे से समझेंगे तभी हम आगे जो फर्दर प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की उसको हम समझ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हम किस तरीके से बनाएंगे, इसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं डिफरेंट, जैसे कि थैलेकॉइड है, स्ट्रोमा है, वो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से इसमें कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, उनका क्या फंक्शन है। इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगी, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी जिसके थ्रू आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। मैं आपको एक प्रॉपर नोट्स के साथ ना एक अच्छे से डायग्राम जो है मैं वहाँ पे शुरू करूँगी, लेकिन ये जस्ट आपको समझाने के लिए है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ना ये डबल लेयर्ड होती है, ये 2 लेयर्स होती हैं इसकी, इस तरीके से 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है बेसिकली एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसके अंदर और क्या प्रेजेंट होता है, जो इसके बीच में जो सारा स्पेसेस को हम बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। ये डबल लेयर स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट, और ये जो बीच में जो सारा स्पेसेस को हम बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। तो मैं इसको लेबल कर देती हूँ, ये होता है स्ट्रोमा, ठीक है। इस कंप्लीट को हम स्ट्रोमा बोलते हैं। और जो ये बीच में जो स्पेस है इसके अंदर जो है क्या प्रेजेंट होता है, किस तरीके से वो आपको बता देती हूँ। इसमें जो है यहाँ पे कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। कुछ ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स जो है इसमें ऐसे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अगर मैं एक एक की बात करूँगी, इसको एक को हम क्या बोलेंगे, तो इस एक को जो है हम यहाँ पे थैलेकॉइड बोलते हैं, ठीक है। इस एक को हम थैलेकॉइड बोलते हैं यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे ग्रैना बोलते हैं, ग्रैना, सॉरी इसको ग्रैनम बोलते हैं, ग्रैनम। जो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है ना, इसको हम बोलते हैं, ये कंप्लीट जो है आपकी यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे ग्रैनम, ठीक है। इसको हम ग्रैनम बोलते हैं, ठीक है। और जो ये एक है, इस एक को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, थैलेकॉइड बोलते हैं, ठीक है। थैलेकॉइड बोलते हैं। और यहाँ पे इस प्रकार से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं इस तरीके से, ठीक है। ऐसे बहुत सारी स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये जो एक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं थैलेकॉइड, और ये इस कंप्लीट को बोलते हैं ग्रैनम। और ये अगर हम कई सारी बात करें प्लूरल में तो इनको हम बोल देते हैं ग्रैना, ठीक है। क्या बोल देते हैं, ग्रैना। तो यहाँ पे ये आपस में ना ये ऐसे नहीं पड़ी होती, ये बीच में ना इस तरीके से कुछ लैमिली बोलते हैं इनको, स्ट्रोमल लैमिली, इनकी हेल्प से यहाँ पे ये अटैच होती हैं इस तरीके से, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर्स इस तरीके से थोड़ी अटैच होती हैं एक दूसरे से, ठीक है। ये जो है बीच में जो मैंने ये बनाई हैं ये होती हैं स्ट्रोमल लैमिली, स्ट्रोमल लैमिली, ठीक है। तो ये होते हैं स्ट्रोमल लैमिली। तो इनकी हेल्प से जो है यहाँ पे ये अटैच होती हैं, ओके। तो ये जो है बेसिक सा स्ट्रक्चर है, जैसे जो इसके अंदर जो मैंने आपको बताया है ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि यहाँ पे जो ये है ये थैलेकॉइड है, ये ग्रैनम है, ठीक है। और ये आपस में जो है ग्रैना से, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये ग्रैना है और आपस में ये जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमल लैमिली। और ये जो स्पेस है ये है आपका स्ट्रोमा, जो ये बाहर वाला सारा स्पेस है स्ट्रोमा है, और उसकी डबल लेयर जो है इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे होती है। अगर मैं बात करूँ इसका खुद का डीएनए होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है ना, वैसे इसका भी खुद का डीएनए होता है। यहाँ पे कुछ डीएनए प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे जो डीएनए है ये आपका इसका खुद का होता है, ठीक है। और यहाँ पे राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इसकी मैं स्टोरी बता देती हूँ आपको। ये ना पहले जैसे बैक्टीरिया होते थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि ये ना जो आपके यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर घुस गए। फिर जो है इनको एज एन ऑर्गेनली यहाँ पर ट्रीट किया जाने लगा। अब जो है ये क्या है, ये बैक्टीरिया नहीं है, ये सेल की ऑर्गेनली हैं, जो कि सिर्फ ये वाली जो है ना, एक तो ये होगी, जैसे इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। और एक और होता है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना वो भी क्या है बेसिकली, ये जो दोनों है ना, ये दोनों पहले बैक्टीरिया हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म था उसके अंदर जब ये घुसे तो इनका नाम जो है फिर चेंज होके क्या बन गया, इनका नाम चेंज होके क्या बन गया, यहाँ पे ऑर्गेनली बन गया। और ये सेल ऑर्गेनली है, ठीक है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में मिलता है आपको, प्रोकैरियोटिक जो प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलता, ये जो है आपको यूकैरियोट में मिलता है
मतलब प्लांट्स में मिलता है, एनिमल्स में मिलता है, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट है एक ऐसी ऑर्गेनली है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ही मिलती है, ये आपको एनिमल्स में नहीं मिलती, ठीक है। क्योंकि यही ऑर्गेनली है जिसका जो ये फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स है वो कर सकते हैं। अगर ये ऑर्गेनली इसके अंदर ना होती ना तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो सिर्फ यही जो एक ऑर्गेनली है ये रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का, जो कि आपको समझ के रखना है। एक बात यहाँ पे एक और है, जैसे जो ये थैलेकोइड है ना, इनकी जो ये मेम्ब्रेन है यहाँ पे, इसके अंदर आपका यहाँ पे मतलब इसके अंदर क्या होती है, लाइट रिएक्शन होती है, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, उसके अंदर जो है बेसिकली 2 स्टेप्स होते हैं, 2 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। एक होता है लाइट रिएक्शन, ठीक है, और दूसरा होता है यहाँ पे डार्क रिएक्शन, ठीक है, डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो ये 2 प्रोसेस होते हैं, दोनों प्रोसेस में कंप्लीट होते हैं आपकी ये, ठीक है। तो अगर मान लो लाइट रिएक्शन जो है ये कहाँ पे होएगी, जो ये थैलेकोइड है ना इसकी मेम्ब्रेन में यहाँ पे ये होती है लाइट रिएक्शन, और जो ये स्ट्रोमा है बेसिकली स्ट्रोमा, इसमें क्या होती है आपकी डार्क रिएक्शन होती है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियोस हम डिस्कस करेंगे कैसे लाइट रिएक्शन कैसे डार्क रिएक्शन किस प्रकार से इनका पूरा प्रोसेस होता है, लेकिन इसके लिए आपको बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्लोरोप्लास्ट का वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, जो क्लोरोप्लास्ट है बेसिकली वो एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर जो आपके इस तरीके से जो कोइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं थैलेकोइड। एक को बोलते हैं सिंगल को थैलेकोइड, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस कंप्लीट को जो है क्या बोलते हैं हम ग्रैनम बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको प्लूरल में बात करूं कि जैसे ये एक ग्रैनम ये तीसरा ग्रैनम, तो इस तरीके से ये 3 ग्रैनम जो मिलकर क्या बना लेंगे ग्रैना, ठीक है। इनको बोलते हैं ग्रैना प्लूरल में। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जो ये यहाँ पे जो जिससे कनेक्टेड हैं जो ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर हैं इनको हम बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेली, ओके। और जो ये बीच में वाला स्पेस है सारा का सारा ये है स्ट्रोमा, ठीक है। इसमें कुछ डीएनए प्रेजेंट है, कुछ राइबोसोम प्रेजेंट है, लेकिन इसको चाहे आप ना ध्यान में रखो, लेकिन ये जो बेसिक जो है इसके अंदर वो आपको ध्यान में रखना है कि जैसे मान लो एक लीफ है, ठीक है, जैसे एक लीफ है, एक लीफ के अंदर क्या होता है, लीफ में जो है सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक लीफ है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट है। तो मीजोफिल सेल्स में क्या होता है, जो मीजोफिल सेल्स हैं इनके अंदर ये जो ऑर्गेनल जैसे ये है ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। तो ऐसे होता है, समझ में आया कहाँ पे एक प्लांट के अंदर कहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। एक लीफ है, लीफ के अंदर एक मीजोफिल सेल है, मीजोफिल सेल से बहुत सारे मीजोफिल सेल से जो है एक आपका लीफ बना हुआ होता है। तो उस मीजोफिल सेल के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसके अंदर जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसमें जो है आपकी डार्क रिएक्शन भी होती है, लाइट रिएक्शन भी होती है, और ये जो है क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट का कंप्लीट स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगी और आप वहाँ से इसको समझ सकते हैं। बाकी ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको इसके लिए समझ में आना चाहिए। हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे किस तरीके से लाइट रिएक्शन होती है, किस तरीके से डार्क रिएक्शन होती है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।